जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। अध्याय 2 भारतीय इतिहास की पुस्तक जो भाग नंबर 1 है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंदर आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की, और अध्याय 2 के अंदर हम बात करेंगे महाजनपद काल की। जैसा कि हम सभी ने इससे पहले एक प्राचीन भारत के इतिहास का जो टॉपिक था जिसका नाम था सिंधु सभ्यता, और इसके बाद में आज हम बात करेंगे महाजनपद काल। वैसे तो इतिहास का अपना एक क्रम होता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद में प्राचीन काल, इसके बाद में मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। ये इस प्रकार से इतिहास का अपना एक सीक्वेंस है। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता जो हमने पढ़ी है, इसके बाद में आता है वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद में आता है जैन धर्म, उसके बाद में बौद्ध धर्म, और इसके बाद में आता है महाजनपद काल। यह अपना इतिहास का सीक्वेंस है। लेकिन आपके वैदिक काल और जैन बौद्ध धर्म नहीं है, सीधा ही आपके कोर्स के अंदर महाजनपद काल है। तो आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद किसे कहा जाता है या महाजन क्या कहलाता है? सबसे पहले तो हम वैदिक काल की थोड़ी चर्चा करें तो राजा का जो साम्राज्य होता था इसको कहा जाता था जन, और राजा को कहा जाता था जनपति। इसके बाद में अगर फिर इस जन को जो बड़ा अपना साम्राज्य हो गया तो इसको कहा जाने लगा जनपद। फिर इस जनपद को प्राचीन काल में बाद में महाजनपद कहा गया। महाजनपद। अब इस महाजनपद का उल्लेख भारत के इतिहास में कहाँ पर है? तो हम लोग जैन ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि एक जैन ग्रंथ आता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसके बाद में एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, और इस अंगुत्तर निकाय के अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 ग्रंथों के नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो पहला है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, फिर है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जब जैन बौद्ध धर्म जब प्रचलन में थे तो वहां पर कई प्रकार के जनों का या जनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब इन सभी जनपदों की संख्या जो है वो टोटल 16 थी। आपको पूछ ले, प्राचीन भारत के इतिहास में जनपदों की संख्या 16, और इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जनपद था और इसकी कौन कौन सी क्या क्या राजधानी थी। तो सबसे पहले आज हम केवल और केवल 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जनपद आता है काशी। काशी जनपद उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम बाद में बनारस और उसके बाद में वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो इस काशी की राजधानी थी वाराणसी। वर्ण और असी 2 नदियां हैं यहाँ पर, और इन दोनों नदियों का संगम स्थल है। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इस कारण से इसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है।
दूसरा जनपद यहां पर आता है कौशल। कौशल जनपद जिसकी राजधानी है आपके श्रावस्ती और आपके साकेत। कौशल दूसरा महाजनपद है कौशल, जिस उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत, जिसे अयोध्या कहा जाता है, कुशावती भी कहते हैं इसको। तो ये साकेत, अयोध्या या कुशावती ये दक्षिणी कौशल की राजधानी कहलाती थी। इसके बाद में तीसरा जो है जनपद जिसका नाम है अंग जनपद, और इस अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, जिसे वियतनाम या इंडो चाइना कहा जाता है। इसके बाद में आता है चौथा जनपद जो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, और इस जनपद का नाम था मगध जनपद, जिसकी राजधानी गृहविजय या राजगृह थी। चौथा मगध जनपद जिसकी राजधानी राजगृह, गृहवज्र या पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है, यह चौथा जनपद था। और इसके बाद में पांचवा जनपद जो है जिसका नाम है वत्स, और वत्स की राजधानी आपके कौशाम्बी। पांचवा जो जनपद था जिसका नाम था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और छठा जो जनपद है यहां पर वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला, वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला। इसके बाद में आगे है मल्ल जनपद, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनरा है, पावा या कुशीनरा। 16 महाजनपदों में 7वां जो है मल्ल है, जिसकी राजधानी पावा या कुशीनरा है। 8वां जनपद है जिसका नाम है अवंती, और इसकी अवंती की उत्तरी राजधानी अवंती जनपद की 2 राजधानियां हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। इसके बाद में आपके 9वां जनपद है चेदी, जिसकी राजधानी है सौत्यवती या शक्तिमती। इसके बाद में अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली, पोटन या इसको पोटली भी कहा जाता है।
इसकी राजधानी है कुरु, और अगला जो है जिसका जनपद जिसका नाम है कुरु, और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, पांडवों वाली इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। फिर है इसके बाद में 12वां है पांचाल। पांचाल जनपद जिसकी भी दो राजधानियां हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी है आपके अहि छत्रपुर, और दक्षिण की राजधानी है कांपिल्य। अहि छत्रपुर और दक्षिण पांचाल की राजधानी है कांपिल्य। अगला है 13वां मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर, या इसको वर्तमान में बेराट कहा जाता है। इसके बाद में 14वां जनपद है जिसका नाम है सूरसेन, और इसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा। इसके बाद में 15वां जनपद है जिसका नाम है गांधार, और इसकी राजधानी है तक्षशिला। गांधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला। इसके बाद में 16वां जनपद है जिसका नाम है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में ये जो महाजनपद काल है, इस महाजनपद काल के अंदर ये 16 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख हम लोगों को भगवती सूत्र या अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और ये 16 जनपद काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कौशल जिसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत या कुशावती। अगला है अंग जिसकी राजधानी चंपा, जिसे वियतनाम या इंडो चाइना कहा जाता है। इसके बाद में मगध जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र या पाटलिपुत्र है। इसके बाद में वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला, मल पावा या कुशीनारा। इसके बाद में है अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। फिर है चेदी जिसकी राजधानी सौत्यवती या शक्तिमती। फिर 10वां है अस्मक जिसकी राजधानी पोटन या पोटली। फिर आगे है कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। इसके बाद में है पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर या कांपिल्य। फिर है मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराट। फिर है सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि 16 महाजनपदों में एकमात्र वो जनपद कौन सा है जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो इसका नाम है अस्मक जनपद। एकमात्र 16 महाजनपदों में अस्मक महाजनपद ही ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो हम कह सकते हैं कि अस्मक जो जनपद है 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद। और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो आपको बताना है मगध जनपद या राजगृह जिसकी राजधानी या गिरिवज्र है। तो आज हम लोगों ने महाजनपद काल के 16 महाजनपदों का संक्षेप में हमने उल्लेख किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन महाजनपदों को याद करें और इनकी राजधानियां याद करें, ताकि हम जब भी टेस्ट लेंगे तब इनमें से एक दो सवाल मैं आप लोगों को जरूर दूंगा कि किस महाजनपद की क्या राजधानी है, या कौन सा ऐसा जनपद है जिसकी 2 राजधानियां है।
जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय गुरुदेव।